तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 किसका लेके आया हूँ? कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 4 लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू जो बन सकते हैं वही सब आपको करवाऊँगा। 34 क्वेश्चन तक मैंने करवा चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम, इधर डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। नाउ हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? द बजट विच शोज द budgeted quantity of output to be produced during a specific period is। अगर एक स्पेसिफिक पीरियड पर कोई भी बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो हमें प्रोडक्शन बजट को देखना पड़ेगा कि हमारा कितना प्रोडक्शन बजट है, हम किस हिसाब से क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? जितना हमारा प्रोडक्शन बजट होगा उसी हिसाब से हमारा क्वांटिटी आउटपुट निकलेगी, है ना। प्रोडक्शन बजट हमारा कम होगा तो कम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट निकलेगी, अगर हमारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट निकलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? बजट डिज़ाइन टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बजट डिज़ाइन रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या? जैसे कि हमारा बात कर ली प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन बजट या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, ठीक है, ये सब अलग अलग लेवल के होते हैं। अगर कांस्टेंट कहाँ रहेगा तो फिक्स बजट में जाके आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए हमने प्रोडक्शन बजट को क्या कर लिया, प्रोडक्शन बजट को हमने एक इसी का ही हमने क्या करा, बजट बनाया है, तो ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा कि हमें इतना रुपया इधर ही खर्च करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? बजटरी कंट्रोल्स एंड विद। ठीक है, बजटरी कंट्रोल कहाँ पर एंड हो जाता है? तो भैया याद रखिएगा, कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट में आपने 10,000 रुपये की आपका ये बचा रह गया, ठीक है, तो 10,000 रुपये हमें क्या करना है कि 10,000 रुपये तक ही हमें सामान लेना है या फिर लगाना है फैक्ट्री के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं लगाना, हमें कंट्रोल करना है, चाहे हमारे कुछ भी काम हो जाए। ठीक है, नाउ बजटरी कंट्रोल स्टार्ट्स विद, देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अगर आपके पास पैसा है, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपये था, ठीक है, 1 लाख रुपये था, तो यहाँ से हमारा क्या होगा? बजट क्या होगा? बजट स्टार्ट होगा। क्या होगा? बजट स्टार्ट होगा कि हमारे पास 1 लाख रुपये बजट है, तो देन उसके बाद लास्ट में जाते जाते कितना बचा? 10,000 रुपये बचा, तो ये क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो बजट प्रिपेयर करता है उसको कहा जाता है बजटिंग। क्या कहा जाता है? बजटिंग कहा जाता है। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। ऑपरेशन बजट नॉर्मली कवर्स अ पीरियड ऑफ। जो ऑपरेशन बजट होता है वो नॉर्मली कितने पीरियड में समाप्त हो जाता है या फिर कवर हो जाता है? तो यह याद रखिएगा, 1 साल और उससे कम में क्या होता है? हमारा ऑपरेशन बजट क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइप ऑफ बजट इज डिजाइन टू टेक इनटू अकाउंट फोरकास्ट चेंज इन कॉस्ट, प्राइस एटसेट्रा। हमें कौन सा बजट बनाना चाहिए अगर भविष्य में कोई भी कॉस्ट पे हमारे क्या आता है? चेंज आता है, प्राइस पे कोई चेंज आ जाता है, तो हमें उस हिसाब से कौन सा बजट बनाना चाहिए? तो याद रखिएगा, रोलिंग बजट हमको क्या बनाना चाहिए? जब क्या कहते हैं, भविष्य में कोई भी चेंज आता है, या फिर कॉस्ट में आए या फिर प्राइस में आए, तो उसके हिसाब से हमें कौन सा बजट बनाना है? रोलिंग बजट बनाना है। क्या बनाना है? रोलिंग बजट बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। प्रिपेयर बजट फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन अ रेंज अंडर फ्लेक्सिबल बजटिंग इज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? प्रिपेयरिंग बजट फिगर, हमें बजट की कोई फिगर बनानी है, डिफरेंट लेवल के लिए बनानी है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हाँ, जो हमारा जो बजट है ना वो क्या रहना चाहिए? फ्लेक्सिबल बजट रहना चाहिए। तो हमें किसके फ्लेक्सिबल बजट, मैंने क्या कहा था आपको? रेंज के हिसाब से क्या बनता है? फ्लेक्सिबल बजट बनता है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? मल्टी एक्टिविटी मेथड होंगी, तभी हमारा कौन सा बनेगा? फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। फ्लेक्सिबल बजट क्यों बनाया जाता है? देखो, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए में 40 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक है, नीचे आए हम ऑफिस कॉस्ट में हमारी 50 रुपये कॉस्ट आ रही है, हम नीचे आए फैक्ट्री कॉस्ट में 60 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो ये मल्टी एक्टिविटी क्या हो गया? मेथड हो गया। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? मल्टी एक्टिविटी मेथड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। ठीक है, बजट बनाने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है? बजट फॉर की फैक्टर, कि उसके की फैक्टर क्या क्या हैं बजट के। ठीक है, कि हमें किस में कितना पैसा डालना है, सबसे पहले तो यही देखना पड़ता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज ए स्पेशल
स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है। स्पेशल सिग्निफिकेंस कहाँ रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बजट में रखना पड़ता है। स्पेशल सिग्निफिकेंस कहाँ रखना पड़ता है, हमको फ्लेक्सिबल बजट में रखना पड़ता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर देखिए जब आप फ्लेक्सिबल रहोगे, देखो 40, 50, 60, मैंने बताया था कि हमारा प्रोडक्शन बजट में कितना 40 रुपये जा रहा है, फैक्ट्री में 50 और ऑफिस का खर्चा कितना 60, तो इधर ना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। स्पेसिफल जो हमारा स्पेशल सिग्निफिकेंस हमें कहाँ रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बजट में रखना पड़ेगा, हमें पैसों का भी अंतर देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ लॉन्ग टर्म बजट, कौन सा इसमें से लॉन्ग टर्म बजट कहलाया जाएगा। देखो फिक्स बजट हमारा क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड में कर लिया या फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए हम क्या बनाते हैं, फिक्स बजट बनाते हैं। कैश बजट आएगा चला जाएगा, सेल्स बजट सेल्स में काम धरेगा, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है वो पर्टिकुलरली एक्सपेंस को क्या करने, नियंत्रण करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सपेंस को क्या करने के लिए, पूरा क्या कहते हैं सुटेबल एक अमाउंट में खर्च करने के लिए ही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म बजट होता है। क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म बजट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था पार्ट 4 जो कि ख़त्म हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और याद हो गए होगा आपको। अगर याद हो गए हो तो लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।